तो लगातार भेड़िए के हमले जारी हैं और जिस वजह से डर का माहौल लगातार बना हुआ है। हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अब शूटर्स को भी तैनात कर दिया गया है कि किसी भी जगह पर अगर बहराइच के साथ साथ लखीमपुर, सीतापुर और कुछ और जिलों में आतंक भेड़ियों का देखा गया है, वहां पर तुरंत भेड़ियों को देखते ही शूट कर दिया जाए उनको, क्योंकि अब लोगों की जान पर बहुत ज्यादा बनाई है। अब तक कई बच्चों को ये भेड़िया अपना निशाना बना चुका है और वो लोग जो अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, उन पर ये भेड़िया हमला कर रहा है। बुजुर्गों और बच्चों, खास तौर पर बच्चों को ये भेड़िया निशाना बना रहा है और यही वजह है कि अब इनको देखते ही शूट करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। भेड़ियों के झुंड का सरदार लंगड़ा भेड़िया जिसे ढूंढने के लिए लगातार कोशिशें सबसे ज्यादा की जा रही हैं, उसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। शुरुआत में 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया, लेकिन उसके बाद से अभी तक वन विभाग और अधिकारियों के हाथ खाली हैं। आदमखोर भेड़िए से लोगों को सावधान रहने के लिए बहराइच में पूरी रात प्रशासन लाउड स्पीकर पर अनाउंस कर रहा है। गांव वालों को घरों में रहने, दरवाजा बंद रखने और रात भर भेड़िए से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जरा सी सावधानी हटती है और तुरंत भेड़िए का हमला हो जाता है। फिर चाहे अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि कई जगहों पर दिन में भी सुबह 7 से 8 के बीच में भी हमला भेड़िए का हुआ है, रात के अंधेरे के बजाय, क्योंकि लोग रात में ज्यादा सतर्क रहते हैं, तो ऐसे में दिन में भी भेड़िए के हमले अब बढ़ रहे हैं। और इस पर उत्तर प्रदेश में अब राजनीति भी की जा रही है और सवाल सरकार से यही कि लंबा वक्त बीत गया है, लोगों की जान पर बनी हुई है, लेकिन अभी तक भेड़ियों को, सभी भेड़ियों को क्यों नहीं पकड़ा जा सका है, बल्कि अब तो कई और जिलों में उसका आतंक बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कैसे लंगड़ा भेड़िया चकमा दे रहा है। इसको पकड़ने के लिए आज से नहीं बल्कि महीनों से टीम जुटी हुई है। बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, ये वो जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर आदमखोर जानवरों की दहशत बढ़ती जा रही है। आप देखिए, लोगों को अब अपने घरों के बाहर दरवाजा लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अमूमन गाँव में देखा जाता है कि घरों में दरवाजा नहीं होता, घर के बाहर सोते हैं, लेकिन तो आप ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं और सबसे ज्यादा दहशत क्योंकि इस वक्त बहराइच में है, सीतापुर में है भेड़िए की, इसलिए लोगों को जागते रहो के अनाउंसमेंट के साथ सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। और देखिए, अब हम आपको बताएंगे दहशत के आगे दरवाजे की बात क्यों कही जा रही है। वन विभाग की पकड़ के बाहर आदमखोर भेड़िए देखे जा रहे हैं। हालांकि आदेश यूपी सरकार से मिल चुके हैं कि मौके पर ही एनकाउंटर कर दीजिए अगर आप पिंजरे में कैद कर नहीं ला पा रहे हैं, अगर सक्षम नहीं है। लेकिन आपको बता दें, महीनों से इंतजार हो रहा है, दिन हो या रात, लगातार वन विभाग की टीम गांव के लोगों के साथ, पुलिसकर्मियों के साथ जुटी हुई है कि कैसे ये पकड़ में आ जाए। प्रशासन ने बचाव का दूसरा रास्ता भी निकाला है, एक नहीं बल्कि कई विकल्पों पर काम किया जा रहा है। लोगों के घरों में दरवाजे लगाए जा रहे हैं ताकि खुला ना रहे घर, क्योंकि आपको बता दें घर के बाहर लोग सोते हैं, दरवाजा रहेगा तो बचाव कर पाएंगे। बचाव के लिए लोग भी लगवा रहे हैं अब दरवाजे लगाने के लिए अब लगातार भाग रहे हैं ऐसी जगह पर जहां पर जल्दी से दरवाजा लग जाए, अपना बचाव कर सके, क्योंकि आपको बता दें वो घर खुले हुए रहते हैं। इसी के चलते जो है भेड़िए घात लगा लेते हैं कहां पर जाना है, किस घर पर जाना है हमला करने के लिए। में लगातार भेड़िए की दहशत देखने को मिल रही है। जहां अगर सीतापुर की बात करें, देर रात एक मवेशी पर भेड़िए ने हमला किया, तो वहीं बाराबंकी में भी भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है। उधर बहराइच में रिपब्लिक भारत के कैमरे में भेड़िए की तस्वीर कैद हुई है। ये वो लंगड़ा सरदार है जिसे लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि कैसे भेड़िया लगातार हमले कर रहा है। बीती रात सीतापुर में एक मवेशी पर उसने हमला किया। रिपब्लिक भारत के कैमरे में भी ये भेड़िया कैद हुआ है। ये वही लंगड़ा भेड़िया है जिसको लगातार तलाशा जा रहा है और इसके लिए बड़ी तैयारी कर ली गई है। 500 लोगों की टीम जिसमें कर्मचारी भी शामिल है, लगातार वो इस भेड़िए को पकड़ने की कोशिश करें। तो उधर बाराबंकी के लोग भी दहशत में हैं।
और राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं बहराइच से। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, आतंक बढ़ता जा रहा है और हर रोज हम भी यही पूछ रहे हैं कि प्रशासन क्या कर रहा है, और अब तो इस पर राजनीति भी होने लगी है। कह तो रहे हैं हम अलर्ट है, लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सावधानी काम कैसे आ रही है? हर रोज तो हमले हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज बहराइच में वन मंत्री अरुण सक्सेना आ रहे हैं और साथ ही जो प्रभारी मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद, जो उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मंत्री भी हैं और अपने पार्टी के वो अध्यक्ष भी हैं निषाद पार्टी के, वह आ रहे हैं। साथ ही बड़े दिनों के बाद पहली बार जो अस्थाई सांसद हैं वह भी आपको शायद दिखेंगे, और तीनों लोग मंडलायुक्त के सरकारी कार्यालय पर इन लोगों की बैठक होगी, रणनीति पे चर्चा होगी। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिया है कि इन भेड़ियों को, इन जंगली जानवरों को अंकुश किया जाए, कब्जे में लाया जाए। चाहे वो लखीमपुर का मामला हो, चाहे वो सीतापुर का मामला हो, चाहे अभी जौनपुर का मामला हो जहां सीआर ने लगभग 1 दर्जन लोगों पर हमला किया है, और चाहे खुद बहराइच जो इस समय खूंखार भेड़ियों के आतंक के साए में जी रहा है। बहराइच में जहां लोग रातों को जग रहे हैं और दिन में काम नहीं कर पा रहे, किसान के खेत सूख रहे हैं, किसान अपनी खेती में नहीं जा रहे हैं, वो किसी तरह के ग्रुप में नहीं चल पा रहे हैं खेतों में, क्योंकि लोगों के घरों में इतनी संख्या नहीं, गरीब घरों में, कि वो 20-20 लोगों की संख्या में खेतों में जाएं। ऐसे में बच्चों के स्कूल भी इस समय आना जाना कम हुआ है, बंद हुआ है, गार्जियन लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो चारों तरफ चुनौती ही चुनौती है। लेकिन वन विभाग की जो जिम्मेदारी है वह कहीं न कहीं 2-3 दिनों से थोड़ा सा ऐसे ही ठंडा पड़ता दिख रहा है। हम लोग लगातार ग्राउंड जीरो पे हैं। मैं खुद रात के 12-12 बजे तक उस खूंखार क्षेत्र में जहां पर भेड़ियों का आतंक है, मैं वहां घूमता हूं। मैं खुद वहां पर देखना चाहता हूं कि आखिर ये जो भेड़िया है, खूंखार भेड़िया, ये कैसा है, दिखने में कैसा है, ये कैसे घात लगाकर गाँवों में जाता है। हम खुद ढूंढ रहे हैं रात दिन। लेकिन जिस तरह से कल हमारे ही कैमरे में कैद हुआ है, जिसकी चर्चा थी चारों तरफ कि एक आदमखोर नरभक्षी लंगड़ा जानवर है, वो रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ। मैंने तस्वीरें दर्शकों को दिखाया। उस फोटो के लिए, उस वीडियो के लिए पूरे देश की निगाहें थी, पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें थी, और खुद शासन प्रशासन की निगाहें थी कि आखिर वह लंगड़ा जानवर कौन है। लेकिन रिपब्लिक भारत की टीम ने उसको दिखाया और वन विभाग सोता रह गया। बिल्कुल राघवेंद्र, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आप बता रहे हैं कि वन विभाग की टीम जो नहीं कर पाई वो रिपब्लिक भारत की टीम ने कर दिखाया, और अपने कैमरे में इसको लंगड़े भेड़िए को कैद करने में सफलता हासिल हुई। आखिर लेकिन कब इसको पकड़ा जाएगा, कब पिंजरे में कैद किया जाएगा? क्योंकि यही वो लंगड़ा भेड़िया है जो झुंड के साथ आता है और फिर बच्चों पर हमला करता है। ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और दर्शकों को दिखाने के बाद ये बताने का प्रयास लगातार हो रहा है कि बहराइच का जो एक दूसरा नाम है खौफ का, वो आदमखोर भेड़िए बन चुका है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब हम ग्राफिक्स से आपको बताएंगे, सिर्फ बच्चों का शिकार कर रहा है ये आदमखोर भेड़िया जो है बच्चों का शिकार करता है। और आपको बता दें, हमले की जगह भी तय करता है। पहले से ही रणनीति आपस में झुंड के जरिए बना लेते हैं कि बच्चों को शिकार करना है, उसके बाद खींचकर कहां ले जाना है। शिकार से पहले रेकी की जाती है कि कितने लोग वहां पर मौजूद हैं, कैसे आना है। रात के अंधेरे में घात लगाकर हमला करते हैं और बच्चे को अपने मुंह के जरिए उसको दबोचकर घसीट कर ले जाते हैं। शिकार के बाद ये फरार हो जाते हैं, और उसके बाद आपको बता दें, बुरी तरीके से घायल करके उस व्यक्ति को या तो वहां छोड़ देते हैं या पूरी तरीके से अधमरा कर देते हैं। शातिर आदमखोरों की रणनीति हम आपको बता रहे हैं, कैसे घात लगाते हैं, कैसे हमला करते हैं और सिर्फ बच्चों की शिकार की फिराक में रहते हैं। और अब आपको बता दें, दरअसल बहराइच में खौफ का नाम अब लगातार भेड़िया बना हुआ है, क्योंकि जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, वहां पर जबरदस्त तरीके से दहशत है भेड़िए की। और इसी कड़ी में वन विभाग की टीम लगातार भेड़ियों का जो